से आ रहा है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है मिस्टर सीईओ कि डब्ल्यूसीआरयू का जो मूल्य है वो सीआरयू के मूल्य की तरह नहीं होगा? देखिए, क्योंकि हमने कुछ सुरक्षा की प्रक्रियाओं को शुरू किया है ताकि हम जो सीआरयू टोकन के साथ हुआ उसको दोबारा होने से रोक सके। और देखिए बता दूं आपको, सीआरयू टोकन जो है वो भविष्य में $10,000 का भी हो सकता है। आप उसे 1 सेंट पे भी बेच सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। पर मेरे शब्दों को आप कहीं अंकित कर लीजिए कि ये $10,000 से ज्यादा की लागत रखेगा। और यकीन मानिए डब्ल्यूसीआरयू जो टोकन है उससे भी ज्यादा ये लाभप्रद होगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टोकन है। जो डब्ल्यूसीआरयू टोकन है वो देख लीजिए, ये जो सीआरयू टोकन है वो व्यावसायिक खातों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अगर हमें सभी सीआरयू टोकन को संचालन से हटाना है तो इसके लिए हमें केवल 1,000 कंपनियों की आवश्यकता है जो कि ब्लॉकचेन पर अपने खातों को, व्यावसायिक खातों को खोल सके। और अगर ब्लॉकचेन मान लीजिए उसे अगर $1,00,000 पे बेचना चाहेंगे तो वो उसे $1,00,000 पे बेच देंगे। तो जहां तक डब्ल्यूसीआरयू का सवाल है, हम अभी विशिष्ट रूप से कुछ और नहीं करेंगे क्योंकि आखिरकार ये एकदम स्वतंत्र बाजार है। लेकिन कुछ रोकथाम के लिए हम लोग प्रक्रियाओं को जारी करेंगे ताकि जो लोग है उसे डंप ना कर सके और जायज तरीके से चीजें आगे बढ़ाई जा सके, जो डब्ल्यूसीआरयू टोकन को सुरक्षित रखेगा। अब देखिए एनडीई कंपनी जो है, अगर आप उसका उपयोग करते हैं और जो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी है उसका इस्तेमाल करते हुए अतिरिक्त जो फॉर्म्स हैं उनको शुरू किया जाएगा। मेरा मतलब ये है कि कई ऐसी कंपनियां होंगी जो कि अगर चाहती हैं डिजिटल करेंसी का उपयोग करना तो उसके लिए उनके पास सीआरयू जरूर होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। तो आप जो इमैनुअल बारोनी है जो कि एनडी परियोजना प्रबंधक हैं, अब उनसे पूछिए। मैंने उनको बोला कि हमारी जो प्रौद्योगिकियां हैं अभी उसका शुभारंभ नहीं हुआ, बैंकिंग क्षेत्र अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, जबकि कुछ जो बैंक है उन्होंने हमसे ये कहा है कि अगर आपके पास 10,000 ग्राहक परियोजना के साथ जुड़े हुए होते हैं तो ऐसी स्थिति में आप लोग माइक्रो फाइनेंसिंग को शुरू कर सकते हैं 1.5% प्रति शेयर के हिसाब से। और मैंने उन्हें कहा कि मैं बड़ी बड़ी कंपनियों को एनडीए तक क्यों लेके आऊं, जैसे मैं ग्रेन ट्रेडर या मेटल ट्रेडर हैं या कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि यातायात समाधान प्रदान करती हैं, उनको मैं क्यों लेकर आऊं? क्योंकि जो उनका जो व्यवसाय है उनके अंदर वित्तीय इंजेक्शन की आवश्यकता होती है जिससे बैंक लोन और गारंटी है। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों करूं मैं, तो उन्होंने बोला कि देखिए एंड्रे, हम मिलकर भी इस पे सोच विचार कर सकते हैं कि डब्ल्यूसीआरयू टोकन खरीदना कब लाभप्रद होगा किसी भी कंपनी के लिए, जब इसकी लागत $2 या $5 होगी, या जब इसकी लागत 500 या $1,000 बराबर होगी। तो ज्यादा लाभप्रद है क्या होगा किसी कंपनी के लिए, किस मूल्य पे किसी कंपनी के लिए टोकन खरीदना ज्यादा मूल्यवान होगा अगर वो विकास और वृद्धि को प्राप्त होना चाहते हैं? यकीनन $2 या $5 पे उसे खरीदना ज्यादा उनके लिए मूल्यवान होगा। तो वो डब्ल्यूसीआरयू टोकन किससे खरीदेंगे? आपसे खरीदेंगे अगर आप उसे डंप करना चाहते हैं तो। क्योंकि देख लीजिए कि अगर मैं $1,00,000 का व्यवसाय प्राप्त करना चाहता हूँ तो एनडीई में 30-50 मिलियन बैंक गारंटी के रूप में डॉलर हो सकते हैं। अब अगर से गणना करें हम कैलकुलेटर पे, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं डब्ल्यूसीआरयू टोकन को $1 मिलियन पे खरीदता हूँ और विभाजित करता हूँ $2 से, तो ये 5,000 500 डब्ल्यूसीआरयू टोकन होते हैं 5 साल के अंदर। तो यहाँ मैं बैंकिंग गारंटी का उपयोग करूंगा 150 मिलियन के धनराशि पर। तो जो कंपनियां फिलहाल इसे $1 या $2 पे खरीद रही हैं, $1,000 पे नहीं खरीद रहे हैं, हाँ हो सकता है वो $1,000 पे भी उसे आगे भविष्य में जाके खरीदें। उन्हें ये करना ही होगा अगर वाकई में आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको एक टोकन को खरीदने की आवश्यकता होती है जिसे आप बाद में स्टेक करते हैं और बदले में आप यूएनटीबी पुरस्कार प्राप्त करते हैं जिसे भविष्य में आप दोबारा बेच पाएंगे, ताकि आप ये समझ सके कि बैंकिंग गारंटी क्या है
उसके लिए आपको कुछ जो एमेनुअल बारोनी द्वारा सत्र आयोजित हो रहे हैं वो जरूर देखने की आवश्यकता है। तो जो हमारा WCRU टोकन है उसका उपयोग संपार्श्विक यानी कोलैटरल के रूप में किया जाएगा डिजिटल गारंटीज को लेके, और जो टोकन है उसका फिर ट्रेड किया जाएगा, उसको लिस्ट किया जाएगा अन्य एक्सचेंज पे। क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है जब वो 12वें क्षेत्र पे पहुंच जाएगी S&P में, तो क्रिप्टो एक्सचेंज भी वहां पे होगी और बहुत ज्यादा ये धन को अर्जित करेगा जो कि बाजार के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। तो जितने भी वित्तीय संस्थाएं हैं वो कहाँ पे अपने धन को लगाएंगे? क्रिप्टो करेंसी बाजार में। जो कुछ खराब या बुरे टोकन है तो जो ज्यादा बड़े बड़े जो निवेशक हैं, क्या वो डॉगीज या जो कुत्ता बिल्ली है क्या उनमें निवेश करेंगे? नहीं ना। जो वास्तविक संपत्ति पे आधारित टोकन है बड़े निवेशक उनमें निवेश करेंगे। तो देखिए हमारे पास 15 बिलियन है, उस पे 1% अगर देखें तो 150 मिलियन टोकन ये होता है जो कि अनफ्रोजन हो जाएगा, अनफ्रोजन होना शुरू होगा अप्रैल से। और ये जो बैठक है इसकी एक रिकॉर्डिंग भी करी जाएगी जो कि 24 घंटे तक, जिस तक आप पहुंच बना सकते हैं। मेरी कोशिश थी कि 2 घंटे के अंदर बात समाप्त हो जाए, पर अभी पहले से ही 2 घंटा 10 मिनट हो चुका है। और हमारी व्यक्तिगत बैठकें भी आयोजित होंगी अन्य भाषा समूहों के साथ, अंग्रेजी समूह के साथ, स्पेनिश इटालियन समूह के साथ भी हम लोग बैठकों को आयोजित करेंगे। आपके जितने भी सवाल हैं हम जरूर उनका उत्तर देंगे। जिस तरह से अभी हाल ही में हमने अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोगों के सभी सवालों का जवाब दिया है। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि ऑन आर्मेंट्स हमारे साथ आज जुड़ गए हैं जो कि कुछ गंभीर बात आपसे करना चाहते हैं। अगर आप नहीं जानना चाहते तो बताना चाहते हैं कि आर्मेंड मुंडिक्स हमारी कंपनी के शीर्ष नेता हैं, एक सदस्य है अध्यक्षीय परिषद के। ये वो व्यक्ति हैं जिनके लिए मैं ईमानदारी से ये कह सकता हूँ कि ये नेतृत्व करने वाले शीर्ष प्रबंधक हैं हमारी कंपनी में और वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में और क्रिप्टो यूनिट परियोजना के लिए भी। तो आर्मेंड, ये मंच आपके पास, आपको हम सौंपते हैं और कृपया करके आज की बैठक को आप ही अंत करें और समाप्त करें। तो धन्यवाद है एंड्रे और आर्टम आपका। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रिय दोस्तों, कृपया करके मुझे मेरी ध्वनि के लिए 1 से 10 तक की गणना में फीडबैक दीजिए, एक प्रतिपुष्टि दीजिए, क्योंकि मैं एक पुकार के साथ इस बैठक को आज समाप्त